अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों के साथ अपने फुल डे की रूटीन शेयर करती हूँ। अभी हमारा नाश्ते का टाइम था तो मैंने कहा कि कभी भी मैंने व्लॉग्स में ना ये वाली रूटीन तो शेयर की नहीं है, और ये शेयर करना तो बल्कि बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ फिर व्लॉग्स में हेल्प करवाने वाले नहीं कोई होता। तो आज फिर मैंने हुआ और आयशा को कहा कि मेरा साथ साथ में व्लॉग रिकॉर्ड करो, और नाश्ता फिर मैं बना रही थी तो फिर मैंने कहा चलें ये भी रूटीन आपसे सब शेयर करती हूँ। आज फर्स्ट डे था हम लोगों का लाहौर में, और मॉर्निंग टाइम है हमारा। कल हम लोग लेट नाइट यहाँ पे पहुँचे हैं सब, और बच्चों को जो छुट्टियाँ हो गई थी स्कूल की, ऑफ था, तो फिर सोचा कि चलें हम लोग ना घूम फिर भी आते हैं, और फिर एक साथ टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, और थोड़े दिनों तक मिसबा भी आ जाएगी तो उसको भी लेके हम लोग एक साथ ही वापस चले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैप्पी न्यू ईयर। एंड सब मुझे कहते हैं मैं रोटी बहुत खींचती हूँ। चलो ही ना, सही बात है, अब इसको डाल भी दो। अस्तगफिरुल्लाह, खींच खींच के उसको ही ना। ज्यादा पतला पराठा हुए ना वो बिल्कुल मजेदार नहीं बनता। अगर मजा ना आवे तो फेंक गई। रोटी खा लूंगी। वो भला जल जाए। आयशा नहीं बेटा अभी आज मैंने मोबाइल हुमा को पकड़ाया था, और मैंने उसको कहा कि मेरा ना सारा व्लॉग तुमने रिकॉर्ड करना है जब तक मैं फ़्री नहीं हो जाती, क्योंकि इसी चक्रों में मुझसे ना ये मॉर्निंग इवनिंग जो भी है, मतलब मुझसे ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती। तो फिर आज मैंने उसको कहा, और मैंने उसे ये कहा था कि अगर तुमने अच्छा नहीं बनाया ना तो फिर। अब वो पूरी कोशिश तो कर रही है कि हर चीज़ को मैं ना क्लियर लूँ, अच्छा बने, ताकि ये बाद में मुझे सुनाए ना, क्योंकि मैं इसको फिर बाद में इसको पूछती होती हूँ तुमने मेरी ये वीडियो अच्छी नहीं बनाई, तुमने ये नहीं बनाई। खैर नाश्ता बस हमारा हो जाए डन, फिर हम लोग होंगे रेडी शेडी, और फिर आ जाएंगे हम घूमने, क्योंकि मेरा व्लॉग तो थोड़ी लेट हो गया, लेकिन व्लॉग आप लोगों से थोड़ा सा लेट हो गया शेयर करते हुए, क्योंकि मेरा एडिट नहीं हुआ था। और आज है ना फिर मैंने कहा कि नहीं आज तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। हम लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था, थोड़ा सा मतलब बच्चों को भी घुमाया था, तो वो फिर मैंने कहा कि चले ना आज तो मैं आप लोगों से ये वाला सारा शेयर करूँ। हेलो मैडम धनो, नाश्ता कर रही हो? और शामीर किधर है? ये रहा, बाहर नहीं निकले। मुझे ना सबसे मतलब चीज़ ये फ़ील होती है मतलब जब ये नाश्ता बन के आता है ना, तो सब खा के जब मेरे आने पे सब उठ के चले जाएं, और मैं इस चीज़ के शुरू से ख़िलाफ़ होती थी कि जब मैं नाश्ता करूँ ना मेरे साथ हो। और अब जो है ना, अब जो लाइफ जो चल रही होती है बच्चों वाली, या खुद कोई नाश्ता बना रहा है, फिर यही सीन होने लग जाते हैं, सब नाश्ता करके उठ जाते हैं, और या एक बंदी पीछे रह जाती है, और एक उसका बच्चा बुच्चा रह जाता है, जिससे हमें बाहरी सी है। हाँ तुम लोग हाँ, ये साथ रहता है हर टाइम। तो साथ बैठे हैं, सही बात है। हाँ, लेकिन बाज का इंसान अकेला, अभी भी वही सिस्टम है, खा खू के उठ गए हो। चलो आज हम आपको खाना खिलाते हैं। ये चेक करो पहले, सही बनी।
चले नाश्ता करते हैं। आज आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ और काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद। और हम लोग फिर लाहौर आए हुए थे और ना पहले घर में बड़ी मसरूफियात थी, इसलिए व्लॉग्स नहीं बन रहे थे। तो फिर मैंने कहा आज चले मॉर्निंग रूटीन भी आप लोगों से शेयर करती हूँ और सब दिखाती हूँ। ये भी आई हुई है मैडम मेरे साथ और मिसबा। चले नाश्ता है कि मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की थी और अब मैं फ़्रेश हुई हूँ, नहाई हूँ और सब रेडी हो गए, बच्चे भी सब फ्रेश हो गए नाश्ता। और ये सारे इतने गैप में हमें तकरीबन 4 घंटे लगे हैं। नाश्ते के बाद फिर हम लोगों ने हेल्पर आ गई, उन्होंने तो सफाई जो करनी है ना, हमें फिर दोबारा से करनी पड़ी। वो करके फ्री हुए, फिर हम लोगों ने सबने बारी बारी फ्रेश हुए और अब रेडी हुई हूँ। और ये वाला शॉपिंग वाले व्लॉग में आया था सूट और आज फिर मैंने सफ़ायर का ये पहना है। तो रेडी होके अभी निकलते हैं बाय। और अभी मैं ना कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि मैंने 2 पीस ही कर लिया था, मुझे अब शॉल चाहिए। अब ये भी मैच हो रही है, अच्छा इसका कलर है ऐसा और वो थोड़ा सा मैरून में आ रहा है। फिर सोच रही हूँ इसको ये वाला कंट्रास्ट में ये वाली कर लूँ। तो अब देखती हूँ ये अच्छी लगती या ये अच्छी लगती। और चलें अच्छा यहाँ पे ये मेरी तैयारी हो गई, मेरी ये ड्रेसिंग हो गई और हुमा की ये वाली हो गई है और आयशा की उधर ये वाली, ये भी मैंने की है। ये भी हम पहनेंगे, मैं भी पहनूंगी, आयशा ने आज पहन ली। और वही बात हुई ये अब तुम्हारा ये वाला आयशा रह गया है और हाँ और मेरा वो वाला रह गया है दोनों का। आयशा ने मतलब जब हम लोग वही बात आ जाती है, जब सेम कपड़े ले लेना तो वो फिर आगे पीछे हो जाते हैं और जब पहनते हैं फिर हर बंदे को ये लगता है कि शायद ये पुरानी है, वो लुक होगी हमारी, उन्होंने पहन ली। अब मैंने सबसे पहले ये ब्लैक पहनी थी, हुमा ने आज पहनी, आयशा की अभी भी पड़ी है। और आयशा ने आज वो ग्रीन पहनी है, उसका दुपट्टा भी यही था लेकिन अच्छी लग रही है लुक। और अभी हम लोग रेडी हैं, सब हम लोग निकलेंगे, बच्चे बाहर गाड़ी में चले गए हैं और चलते हैं घूमने शूमने। ये यहाँ पहुँचे हैं अभी हम। शामिर और रितजा इतने एडवांस है ना, भाग गए हैं और इन्होंने कुछ समझ नहीं आने दी कि किधर गए हैं। हमायूं शामिर और रितजा को देखना, और एरोप्लेन में जाना था। अच्छा लग रहा है ना, ये वो रियल में नहीं इतना आ रहा। ओह शामी चलते हैं, सबको ले लेना एक दफा, सबको ले। इतनी ठंड है भाई, इतनी ठंड है। और ये पीछे वाले लोग भी पीछे ही हैं, उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपनी वो स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स बनानी शुरू कर दी। ये लोग तो अपनी वीडियोस और फ़ोटो में लगे हुए हैं और मैं व्लॉग्स में लगी हुई हूँ। और अभी यहाँ से टिकट्स लेते हैं, पर पर्सन 500 है और बच्चों के भी यही है, कोई हाफ वाला सीन नहीं है इधर। और बच्चे सबकी टिकट्स अलावा। हेलो हाँ जी हाँ, इस मौसम में अभी हम लोग आए हुए हैं विंटरलैंड कार्निवल बहरिया टाउन में, इनकी ये लोकेशन है। बहुत सारे लोग तो गए होंगे लेकिन हम लोगों का तो आज फर्स्ट एक्सपीरियंस था और यहीं पे हम लोग लेंगे टिकट्स। और मैंने ना ये अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना है कि ये कैसा रहा है। जगह बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी है, लेकिन ठंड की वजह से थोड़ा सा फील हो रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। और ना यहाँ पे पर पर्सन जो है ना उसका 500 ले रहे हैं सिर्फ एंट्रेंस। अगर आप लोगों को जिस तरह यहाँ पे ना बच्चों के लिए आउटिंग की जगह बनी हुई है, झूले हैं जो भी है। अच्छा यहाँ पे ना 500 की टिकट्स है जो सिर्फ एंट्रेंस की है और एंट्रेंस में ना सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम होगा जो सिर्फ आप वो देख सकते हैं इस टिकट में। और अगर तो जिस तरह बच्चों के साथ यहाँ पे जो झूले हैं या जो भी चीज़ें आप लोगों ने ट्राई करनी है ना उसकी टिकट्स वैसे तो सेपरेट है। अगर आप स्टार्टिंग में ही अपनी वो डील पैकेज जो वो दे रहे हैं उसमें आप 2000 में भी और 1500 में भी है, 1000 में नहीं है मेरे ख्याल में। तो अगर वो लेते हैं तो आपको कुछ झूले आप लोगों को यहाँ पे फ्री मिलेंगे। हमें ये एक्सपीरियंस नहीं था, हमने किसी की 2000 की ले ली और कुछ 1500 की ले ली। तो अब अंदर जब आए थे तो हम लोगों को फिर पता चला कि कुछ उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं उस पैकेज में डील में कि जो आपको वो मिल जाते हैं, लेकिन बच्चे करते हैं अपनी मर्ज़ी से, उन्हें चाहिए होती हैं अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें। अब जैसे शामिर एंटर होता ही उसने वो चीज़ें को तो पसंद ही नहीं कर रहा जो मैंने उसके लिए टिकट सेलेक्ट की थी कि चले ना वो चीज़ें फ्री होंगी, तो 2000 में उसकी मैंने टिकट करवा ली थी। लेकिन यहाँ पे उसने आते हुए वो चीज़ें सेलेक्ट की हैं जिनके ऊपर वो चलना ही नहीं था, बैंड जो उन्होंने दिया तो वो मुझे सेपरेट से पे करना पड़ा। अब जैसे इसने आते ही ये गाड़ी का सिलेक्ट कर लिया तो मुझे इसका 150 या 200 इस तरह थी इसकी टिकट,
तो वो मुझे सेपरेट करना पड़ा। तो मैं यही कहूँगी अगर कहीं किसी ने यहाँ पे आना है बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, तो वो यही करें कि सिर्फ एंट्रेंस की 500 की ही टिकट लें और अंदर जब जाके वो वही चीज़ें सेलेक्ट करें जहाँ पे बच्चों ने जाना हो या ख़ुद इंजॉय जिस जगह पे उन्होंने अच्छा लग रहा है तो वहाँ की सेपरेट से फिर लें। तो हम लोगों के साथ यही था कि हम लोगों ने जिस हिसाब से टिकट्स ली थी ना वो हमारे कम यूज़ में आई हैं और हमें फिर सेपरेट से सारी चीज़ों पे करना पड़ा। इतने बड़े अंकल कहाँ से आ गए हैं? ओह माय गॉड, इतने बड़े। ऐसे ही है ना? ये क्या कर रहे हैं? शामी नीचे से प्रेस करो ना, नीचे से प्रेस करो। ऐसे ही प्रेस करो, चक्कर मार के कराएगा ये। रेस दो, रेस नीचे से। नीचे से प्रेस करो, नीचे से। देख रही हो? आओ मैं दिखाऊं। इस ठंडे ठंडे पानी में कौन जाना चाहेगा? आयशा और आप में से जाएंगे। आप सब में से कौन जाना चाहेगा? भला अच्छा, वैसे मौसम कितना मैटर करता है ना कि अब यहाँ में ना पाँव रखने, हाँ, और बच्चों ने सबने भाग भाग के कहना था हम लोग इसके अंदर ही रहे। अभी ना इसको ऊपर जाके दिखाती लेकिन दिल नहीं चाह रहा। सबसे ज्यादा क्यूटी भाई। शामी वो टांग ना मार दे। वो भी आ गया है। झूले को कितने मजे से ले रहा है। तुम भी पंच कर लो। ये भी अच्छी है ये चीज। अब मजा नहीं आ। इनको को पानी वाली हुमा कुछ खाने के लिए भी दो। ये फिर आ गया लगे। कहना चाह रही थी ना मुझे दोबारा को मैं जरा तुम्हारी इज्जत अफजाई कर दूं। हार के ना अब बैठे हैं हम लोग खाना खाने। जिस तरह हम लोग गए थे ना अब हमारी शक्लें इस तरह की हो गई हैं, इस तरह की, और इधर ऐसे फेसेस हो गए हैं अब, और बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं। खाना खाएंगे, घर चलेंगे, रेस्ट होगा। ये चूड़ा कट करके ही बेटा मैंने दिया है, कट करके देखो सैंडल में अभी थोड़ा गर्म है। मेरी इतनी बनी ली है तुमने। शामी सब मिल जाएगा। एक दफ़ा ये लोग खा के आके ना ये फिर बिरयानियाँ खा रहे हैं। ये मिसबा वाला काम कर रहे हैं। जब एक दफ़ा खा के आके ना ये फिर जो चुस्की जो होती है ना इनकी वो, और इधर चाय पियेंगे, आके कपड़े शपड़े चेंज किए और इस गेटअप में आके बैठ गई और क्या किया, आके चाय शाय बनाई, सारे सफाइयाँ भी हो गई। और ये अब बच्चे सो जाएं कहीं, फिर हम लोग कहीं सुकून से बैठ सकते हैं। जैसी धनो अगर जागती रहेगी ना तो हम कोई बात नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही है ना। और मुझे बताओ रजब भट्ट का घर किधर है? वीडियो लाइट की वजह से ब्लर आ रही है। मैंने कहा चले ना यहाँ पे अपनी शक्ल भी ज़रा दिखा लें और व्लॉग का भी एंड कर लें। बड़ा अच्छा दिन गुजरा है, लेकिन ये आउटिंग के चक्करों में ना इंसान थक भी जाता है। और है ना बच्चों को अपनी ना चीज़ों की इतनी पहचान होती है ना, तो वो अभी ज़रा हम लोग कल ही आए थे यहाँ पे, तो हमारी है ना अभी पैकिंग में ही सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो अभी मैं ये शॉल लेके बैठी हूँ। और ना ये बच्चे इतने वैसे चालाक होते हैं, अगर चीज़ें किसी की भी अपनी अपनी माओं की चीज़ों को ना ऐसे याद रखते हैं, फ़ौरन कह रहे हैं ये हमारी मम्मा की शॉल क्यों ली हुई है, और ये आपकी मम्मा की शॉल नहीं है, ये मेरी अपनी शॉल है, और ये आपने शाम मीर की शर्ट क्यों पहनी है,
ये तो शाहमीर की शर्ट है, पूछो मम्मा से। ऐसे ही है ना। बात तो मैं आपकी इतनी अच्छी बताने लगी थी, बीच में आपने ना नया कट्टा खोल दिया। अच्छा इधर बैठ के, अच्छा वो नहीं, इसने ना, मैं इतनी अच्छी बात बताने लगी थी, इर्तज़ा ने ना, इसने रजब भट्ट का घर ढूंढ के रखा है और ये इंतज़ार कर रहा था कि फुफ्फो आएंगी तो हम रजब भट्ट के घर जाएंगे, क्योंकि हम लोग व्लॉग बनाएंगे। और पता नहीं, मैं नहीं जा सकती। ये है कि आज हम लोग सामने से गुजरे ना, तो उनका वाकई में घर नज़र आया और ना बाहर वो सारा, फिर मुझे फिर आइडिया हो गया कि हाँ वो वाकई फिर इधर ही रहते हैं। और इसने हाँ, इर्जा भी तो रजब भट्ट ही है। अच्छा रजब भट्ट, रजब भट्ट की क्या स्टोरी सुनाएं। जब से ना उसके साथ ये लास्ट टाइम की जो ट्रेजेडी हुई है ना, मुझे पता नहीं क्यों इतनी फील हुई। एक वो मुझे जिस दिन मैंने देख ली वो वीडियो, सारी रात मुझे इस चीज़ की टेंशन हुई कि उस बेचारे को ना, वो मेरे दिल में आया है कि वाकई में उसको ना एक दफ़ा रियल में देखना तो चाहिए और मिलना भी चाहिए। लेकिन ये आ गया भाई, वो पीछे हम लोग इतनी आसानी से मिल भी नहीं सकते। अम्मी को बोल रहा है ढकी भाई। अच्छा खैर छोड़ें, ये सारी मजाक में भी थी बातें और कुछ है ना, बस किसी किसी के दिल ऐसे होते हैं। मैं तो बहुत जल्दी वैसे फील कर जाती हूँ ये चीज़ें भी। और जैसे रजब को जो हुआ है ना, मैं 2 बजे जाती थी अब वो आंटी के रूम में, हमजा की अम्मी के रूम में, और वहाँ पे आयशा बीरा थी, तो उनको बार बार जाके कह रही थी उसको बेचारे को इस तरह मारा है, उसको इस तरह किया, इस तरह किया। व्लॉग मेरा आज का बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग रूटीन भी थी और बाहर की भी थी। अब घर आके की भी यही रूटीन है। आधे से ज़्यादा लोग लेट चुके हैं और शाहमीर, अनाया, हुमा, दानिया और हम लोग। आधा ब्लॉग छोड़ देती हूँ, आधा बना लेती हूँ। आप मेरे साथ कंप्लीट करवा दिया करो। ये अगर है ना ये व्लॉग बनाने लग गया ना, तो ये रजब और डकी को वाकई में पीछे में छोड़ देगा, मुझे भी पीछे छोड़ देगा। अच्छा चलें, यहीं पे करते हैं हम अपने व्लॉग का एंड। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से आज व्लॉग शेयर किया है और यहीं पे करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।